हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गार्डनिंग के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। ये ऐसे काम होते हैं जो सीज़न टू सीज़न बस बढ़ते ही चले जाते हैं। पीछे जी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा तेज़ थी, मोस्टली हम सभी गार्डनर्स के बहुत सारे पौधे जो थे वो तेज़ धूप के कारण, तापमान के कारण ख़राब हो रहे थे। और अभी बारिशें जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, तो बारिशों का फ़ायदा उठाते हुए अब बहुत सारे पौधों को दोबारा से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनके आप बीज भी अभी लगा लेंगे तो आसानी से ग्रो हो जाएंगे, और बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग लगा लेंगे तो कटिंग उनकी बहुत ही फास्ट जो है वो ग्रो हो जाती है। सो वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये है मॉर्निंग ग्लोरी की बेल है। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है जो बीज से आसानी से आप इस टाइम पर इनको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से ये फैलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसी पॉट में इसके कुछ बीज डाल दिए थे, और इसकी वाइन जैसे ही बढ़ती चलेगी मैंने इस वॉल पे इसको इस डोरी के सहारे से बांधा हुआ है। बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है। सुबह के समय ये इस पे बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी कलियां भी इसमें बनी हुई हैं। हैंगिंग बास्केट में भी आप इसकी बेल को जो है वो लगा सकते हैं। इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग ग्लोरी के जो बीज होते हैं वो देखने में ब्लैक कलर के होते हैं, बहुत ईजी टू ग्रो होते हैं। आप अगर आपके पास इनके बीज रखे हुए हैं तो आप इन्हें किसी भी मॉइस्ट मिट्टी के ऊपर इनके कुछ बीज जो है वो डाल दीजिए। विद इन वीक में इनके जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखिए, ये मेरी एक हैंगिंग बास्केट है, इसमें शायद अपने आप ही बीज गिर गए थे, और ये देखिए फ्रेंड्स कितने नए नए पौधे जो हैं वो अपने आप ही मेरे गार्डन में उग से जाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है अपराजिता फ्लावरिंग वाइन। ये भी एक परमानेंट फूलों वाली बेल होती है, और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। ये बहुत ही शुभ फूलों वाली बेल होती है जिसे हर कोई अपने घर में लगाना जो है वो पसंद करता है। धार्मिक दृष्टि से या फिर आयुर्वेद दृष्टि से इस पौधे का विशेष महत्व जो है वो माना जाता है। बीज से ये इसकी बेल जो आसानी से ग्रो हो जाती है। आप चाहे तो नर्सरी से भी सस्ते दामों में लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके जो बीज हैं फ्रेंड्स वो 7 से 8 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं, और ये ऐसी फूलों वाली बेल है जो बहुत ही तेज़ी से फैलती चली जाती है। और डिफरेंट वेज में आप इन पौधों को, इनकी बेल को स्टाइल भी कर सकते हैं। और मैंने इस वाले पॉट में कुछ बीज डाले थे, 1-2 की जर्मिनेशन जो है वो हो चुकी है। और इस वाले पॉट में ये आप देख सकते हैं शायद इसकी जो बेल है वो अपने आप ही ग्रो हो चुकी है। यानी कि ये ऐसे फूलों वाली बेल है जिसे सिर्फ एक बार अपने गार्डन में लगाने भर की देरी होती है। पूरा साल तक ये बेल जो है वो फ्लावरिंग करती है, और जहाँ जहाँ पर इसके बीज गिरते हैं वहीं वहीं से इसके नए नए पौधे अपने आप ही उगते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि अब बरसात शुरू हो चुकी हुई है तो अभी एटमॉस्फेयर में काफ़ी ह्यूमिडिटी है। आप नए नए पौधों को बीज से, कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये है क्रैनबेरी हिबिस्कस प्लांट। ये भी एक बेहद ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, और रेनी सीजन के बाद इसमें भी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आप चाहें तो इनको बीज से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास इनके मदर प्लांट्स रखे हो तो वहाँ से भी इन पौधों को कटिंग इनकी ग्रो करें आसानी से। विद इन वीक में इनके सीड्स भी जर्मिनेट हो जाते हैं, और कटिंग भी आसानी से जो है वो ग्रो हो जाती है। और बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। इसके जो फूल होते हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं, बहुत ही बिग साइज़ के होते हैं। और इनकी जो फ्रेंड्स कटिंग वाले जो पौधे हम तैयार करते हैं उसमें बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग भी देखने को मिल जाती है। तो ये पौधे आप चाहें तो इस टाइम पर बीज और कटिंग दोनों से आप इनको रेडी कर सकते हैं। इस समय आप चाहें तो मीराबिल्स, जिसे संध्या मालती फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, इन पौधों को भी आप बीज से या फिर कटिंग से आसानी से रेडी कर सकते हैं। और मिनिमम प्राइस में इनके जो पौधे हैं वो नर्सरी से भी लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये एक ऐसा पौधा होता है जिसके बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं से इनके नए नए पौधे जो हैं वो अपने आप ही उगते रहते हैं। और आफ्टर फ्लावरिंग इसमें ना छोटे छोटे जो बीज होते हैं ब्लैक कलर के, वो टाइम टू टाइम बनते रहते हैं, और यहाँ वहाँ गिर जाए तो अपने आप ही किसी पॉट में ग्रो हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इनके बीज को सेव करके किसी भी पॉट के ऊपर, मिट्टी के ऊपर आप इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। 7 से 8 दिन में इनके जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। इस वाले पॉट में भी मैंने कुछ इसके बीज डाले थे, जिसमें से 1 से 2 पौधे जो हैं वो मुझे मिल गए। और बहुत ही तेज़ी से ये पौधे जो हैं फैलते चले जाते हैं, और बहुत ही जल्दी इनमें फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सर्दियों में ये पौधे थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन जैसे स्प्रिंग आता है तो ये पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो ये भी पौधे आप चाहें तो कटिंग से या फिर आप बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़, फूलों वाले पौधे को आप इस टाइम पर बीज से, कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वो है हमारा बालसम फ्लावरिंग प्लांट, जिसे इम्पेशंस फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, जिसमें देसी वेराइटी और हाइब्रिड वेराइटी दोनों ही आपको आपकी लोकल नर्सरी में भी मिल जाएंगी। तो चाहे तो बीज से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके पौधों को आप साल में 2 बार ग्रो कर सकते हैं, एक स्प्रिंग सीजन में और एक आप इस समय रेनी सीजन में भी इनके पौधों को बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी आसानी से इनके नए नए पौधे बहुत जल्दी फ्लावरिंग हो जाती है उनमें। तो ये देखिए,
देखिए मैंने कितने बहुत सारे बीज इसके थे इस वाले पॉट में जो थे वो डाल दिए हुए थे। बहुत ही जल्दी 7 से 8 दिन में इनकी जर्मिनेशन हो जाती है। और ये ऐसे फूलों वाले पौधे हैं जिन्हें सिर्फ एक बार लगाया जाता है। जहाँ जहाँ पर इनके बीज जो हैं वो गिरते रहते हैं वहीं से इनके नए नए फूलों वाले पौधे अपने आप ही उगते रहते हैं। और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल के फ्लावरिंग प्लांट आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे। जब भी लगाएं कोशिश करें 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएं, क्योंकि इसकी हाइट भी काफ़ी चली जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इनकी जो मिट्टी है उनको मॉइस्ट रखें, क्योंकि मॉइस्ट मिट्टी में ये पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चलती रहती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है रेन लिली। ये एक बल्बियस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है। बहुत ही खूबसूरत ये फूलों वाला पौधा होता है। बारिशें जब होती है इसमें ढेर सारे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और एक साथ जब इसमें फूल खिलते हैं तो वो नज़ारा देखने वाला होता है, जिसे आप छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और बेस्ट है कि आप इनके बने बनाए पौधे नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इन पौधों को बीज या बल्ब से ग्रो कर दिया जाता है, लेकिन इनके बीज और बल्ब को ग्रो करने का जो सही समय होता है वो अप्रैल और मई के मंथ में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप इन पौधों को अभी ग्रो करने चाहते हैं तो हो सकता है फ्लावरिंग आने में थोड़ा सा समय ज़रूर लग जाए, या अभी आपको नेक्स्ट ईयर तक का जो वेट है वो करना पड़ जाए। तो बेस्ट है आप इनके फूलों वाले पौधे रेडीमेड नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स रेनी सीजन में आप हबिस्कस प्लांट की कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। अच्छा, हबिस्कस प्लांट के जो पौधे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, ये हमारे आसपास बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। आप किसी पार्क में चले जाएँ, रोड साइड में चले जाएँ तो देसी हबिस्कस तो आपको हर जगह जो है वो मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी इसकी 5 से 6 इंच की पेंसिल साइज़ की कटिंग को लाकर पानी में डाल देंगे, 15 से 20 दिन में ना इन पौधों की जड़ें जो है वो बन जाती है। क्योंकि हार्डवुड ब्रांचेस वाले जो पौधे रहते हैं इनकी जड़ें बनने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। जब इनकी जड़ें अच्छे से डेवलप हो जाएं तब आप किसी भी पॉट में इसको मिट्टी डालकर इनके पौधों को आप शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इनके पौधे आप रेनी सीजन में जो है वो कटिंग से बिल्कुल फ्री में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स क्राइसैंथेमम, ये एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट होता है जो सर्दियों में खूब हैवी फ्लावरिंग करता है। और अभी जैसे बारिशें हो रही हैं तो सही समय है, आप इन पौधों को कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने इनके मदर प्लांट्स रखे हुए हैं तो आप इनके मदर प्लांट से हेल्दी टिप की कटिंग लेकर इस टाइम जिस भी मिट्टी में लगाएंगे आसानी से इनके नए नए पौधे भी रेडी हो जाएंगे और आपको पिंचिंग का समय मिल जाएगा। पिंचिंग करने से क्या होगा, इनके जो पौधे हैं वो बुशी होते जाएंगे और नवंबर तक इनमें बहुत ही हैवी ब्लूमिंग होती है। तो अभी सही समय है, इन पौधों को आप कटिंग से ग्रो कर लीजिए। इनके चाहे पौधे हों चाहे कटिंग हो, उनको कोशिश करें शेडी एरिया में रख कर ही ग्रो करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कॉक्सकॉम, जिसे मुर्गा कलगी सिलोसिया फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। ये पौधे भी आप बीज से कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में भी ये पौधे आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में 30-35 रुपये तक मिल जाएंगे। इनके जो फूल होते हैं वो लंबे समय तक अपने पौधों पर बने रहते हैं और साल भर इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और इनके पौधे के जो बीज होते हैं वो यहाँ वहाँ गिर कर नए नए पौधे अपने आप ही उगते रहते हैं। यानी कि ये ऐसा एक पौधा है जिसे सिर्फ एक बार ग्रो करने की ज़रूरत होती है और फिर ये पौधे जो है आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाते। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा यूफोरबिया मिली का प्लांट। ये भी एक परमानेंट और मोस्ट हार्डी वेराइटी होती है फूलों वाले पौधे की। इस पौधे को भी आप कटिंग से पूरा साल ही वैसे ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इस पौधे के साथ जब भी आप कोई वर्क करें तो कोशिश करें ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसके स्टेम में सफ़ेद रंग का एक पदार्थ निकलता है, तो कोशिश करें कटिंग लगाने से पहले आप 3 से 4 घंटे इसके स्टेम को रेस्ट पे छोड़ दीजिए। जब भी आप इस पौधे की कटिंग को लगाएं तो कोशिश करें मिट्टी को थोड़ा सा ड्राई बेसिस पर रखें, क्योंकि इनकी जो ब्रांचेज होती हैं इनमें वाटर काफ़ी स्टोर रहता है और अधिक पानी इनकी मिट्टी में रुका रह जाए तो इससे क्या होता है, ये वाली जो कटिंग होती है इस पौधे की वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, गल जाती है। तो हमारी कटिंग 100% ग्रो हो सके तो कोशिश करें इसकी मिट्टी को थोड़ा सा ड्राई बेसिस पर रखें। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है पारिजात, जिसे हार श्रृंगार फूलों वाला पौधा कहा जाता है। इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और इनके फूलों में भीनी भीनी सी खुशबू भी रहती है। ये फूलों वाला पौधा भगवान विष्णु का प्रिय फूलों वाला पौधा होता है जो कटिंग से बीज से आसानी से ग्रो हो जाता है। हमारे रेनी सीज़न में इनके फूलों वाले के पौधों के ऊपर छोटे छोटे से बीज भी बनते हैं। आप चाहे तो बीजों से भी इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है बेस्ट है, रेनी सीज़न चल रहा है तो आप इन पौधों को कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग को ग्रो करने के लिए आप 5 से 6 इंच की पेंसिल साइज़ की कटिंग जो है वो आप ले सकते हैं। किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, 10 से 12 दिन में इन पौधों की कटिंग जो है वो आसानी से ग्रो हो जाती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इस पौधे की कटिंग को लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
इसके अलावा फ्रेंड्स मैरीगोल्ड जिसे गेंदा कहा जाता है, ये पौधे भी आप इस टाइम पर चाहे तो बीज से ग्रो कर सकते हैं या फिर आप कटिंग से भी आसानी से नए नए पौधे इसके फ्री में बना सकते हैं। और घरों में ये पूजा में भी इसके फूल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और अगर आपने सूखे हुए फूल भी अगर आपके पास कुछ रखे हुए हैं, उसे अगर आप मिट्टी में स्प्रिंकल कर देंगे तो बहुत ही आसानी से इनके जो पौधे हैं 4 से 5 दिन में बीज से ग्रो हो जाते हैं। और अगर आपके पास इनके मदर प्लांट्स रखे हुए हैं तो आप उन मदर प्लांट से भी छोटी छोटी कटिंग लेकर आप आसानी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। मेरे गार्डन में ये पौधे यहाँ वहाँ अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनके फूल खिलते रहते हैं, स्पेंट हो जाते हैं, तो मैं इनके फूलों को मिट्टी के ऊपर डाल देती हूँ। तो मेरे गार्डन के हर एक पॉट में ये लड्डू गेंदा के जो पौधे होते हैं वो अपने आप ही रेडी हो जाते हैं। तो लेकिन कटिंग भी इसकी आसानी से जो है वो लग जाती है। सर्दियों में ये पौधे बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है तुलसी जी। तुलसी जी का पौधा भी आप चाहे तो कटिंग से या फिर बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में मोस्टली बहुत सारे लोगों के पौधे ख़राब हो गए, और अगर आपके तुलसी जी के पौधे ख़राब हो गए तो आप उनकी हेल्दी टिप की कटिंग लेकर भी ग्रो कर सकते हैं। या फिर इनके जो सूखे हुए फूल अगर आपने रखे हो, इनके बीज अगर आपके पास है, उसे किसी भी मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, आसानी से नए नए पौधे आपको मिल जाएंगे फ्री में। और तुलसी जी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसे एक बार अगर आप लगा दें, फिर इनके जो बीज होते हैं जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं वहीं से इनके नए नए पौधे अपने आप ही पनपते रहते हैं। मेरे गार्डन में भी इनके जो पौधे हैं अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए इस वाले पॉट में बॉलविंजियो ग्रो हुआ है, और साथ ही आप देख सकते हैं छोटा सा नन्हा सा तुलसी जी का पौधा भी अपने आप ग्रो हो चुका हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा मॉसरो, जिसे पाचुलाका भी कहा जाता है। ये भी बेहद ही खूबसूरत एक गर्मियों के फूलों वाला पौधा होता है, जो पूरी गर्मियाँ जो है वो भर भर कर फ्लावरिंग करता है। बीज से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और इवन कि इन पौधों की छोटी छोटी कटिंग अगर आप लगा देंगे किसी भी मिट्टी में, 3 से 4 दिन में इन पौधों की कटिंग ग्रो भी हो जाती है, और बहुत ही तेज़ी से ये फैलती चली जाती है, और बहुत जल्दी इन पौधों के ऊपर फ्लावरिंग भी देखने को मिल जाती है। अगर आपने इन पौधों को ग्रो नहीं करा है तो नर्सरी से भी सस्ते दामों में लाकर अभी लगा सकते हैं। दिसंबर तक ये इन पौधों के ऊपर फूल जो है वो खिलते रहते हैं, और इन पौधों की छोटी छोटी टिप की कटिंग से आप आसानी से इनके नए नए पौधे जो है वो बना सकते हैं। सकुलेंट वेराइटी का ये पौधा होता है फ्रेंड्स, और इसकी जो मिलती जुलती एक और वेराइटी होती है पर्सलेन, वो पौधे भी आप छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 15-20 रुपये तक आप नर्सरी से भी लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। छोटे कंटेनर से लेकर आप इन पौधों को हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा कैलेंडकोई फ्लावरिंग प्लांट। ये भी एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें बहुत ही हैवी ब्लूमिंग होती है। ये देसी वाली वेराइटी है फ्रेंड्स, और अगर आपने इनके भी पौधे सेव करके रखे हुए हैं तो आप इन पौधों को भी इस टाइम पर कटिंग से आसानी से ग्रो करके फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। सर्दियाँ आने तक इनमें भी बड़ी अच्छी फ्लावरिंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने इनकी कुछ कटिंग्स ले ली हैं। इन पौधों की कटिंग बहुत ही आसानी से 7 से 8 दिन में जो है वो ग्रो हो जाती है। इवन कि इनकी जो लीव्स होती हैं उनको भी अगर आप मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा दबा देंगे मिट्टी के अंदर, तो उनकी लीव से भी आपको छोटे छोटे बेबीज़ प्लांट जो वो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये पौधे भी आप इस टाइम पर कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनके चाहे पौधे हों चाहे कटिंग हो, कोशिश करें उन्हें थोड़ा सा शेडी एरिया में रख कर ही ग्रो करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट इस फूलों वाले पौधे की कटिंग आप इस टाइम पर रेनी सीजन में बहुत आसानी से ग्रो करके उनके फ्री के प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। वो है हमारा जट्रोफा का प्लांट। ये भी परमानेंट फूलों वाला पौधा होता है, और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। सस्ते में नर्सरी में मिल भी जाता है, और अगर आपको कहीं से फ्री की कटिंग मिल जाए तो 4 से 5 इंच की आप इसकी कोई भी कटिंग लेकर किसी भी मिट्टी में लगा देंगे तो 8 से 10 दिन में इन पौधों की कटिंग जो है वो आसानी से ग्रो हो जाती है। सो बारिशों का फ़ायदा उठाते हुए आप इनके भी पौधे जो हैं वो फ्री में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये देखिए, ये है थनबर्गिया, जिसे नीली के फूलों वाला पौधा कहा जाता है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत परमानेंट फूलों वाला पौधा होता है, जिसे आप कटिंग से आसानी से इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पर हम जो भी कटिंग लगाते हैं 100% ग्रो हो जाती है। इस वाले पॉट में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, और ये पौधे भी मैंने कटिंग से ही ग्रो करे हुए हैं। और इस टाइम पर इनकी जो कटिंग होती है 7 से 8 दिन में जो है वो आसानी से ग्रो हो जाती है। तो बहुत ही तेज़ी से ये झाड़ की तरह फैलती रहती है। और इसके अलावा मैक्सिकन हेदर प्लांट, ये पौधे भी छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती है। बरसात में ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं। छोटे कंटेनर से लेकर आप इन पौधों को हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। सो अभी राइट टाइम है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी ह्यूमिडिटी है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। बहुत से फूलों को पौधों को कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स इस वाले पॉट में ये आप देख सकते हैं मैंने ब्रह्म कमल की एक कटिंग को कट करके मैंने लगा दिया था। अब आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इस पौधे की ग्रोथ जो है वो चल रही है। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं, और वो भी इसी तरह से ही ब्रांचेस की साइड से निकलते रहते हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं।
फ्रेंड्स, रेनी सीजन में हम कोई भी फूलों वाले पौधों की कटिंग लगाते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इस वाले पॉट में आप ये देख सकते हैं, मैंने देसी वाला जो चंपा होता है उसकी कुछ कटिंग्स डाल दी थी। अब आप यहाँ पर ये देखिए 6 इंच के पॉट में उन तीनों कटिंग्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। रेनी सीज़न का फ़ायदा उठाते हुए आप बहुत से पौधों को इस टाइम पर बीज से या फिर कटिंग से आसानी से ग्रो करके उनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। आई होप आज की वीडियो सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।